पहुंचाओ, उठना हो तो उठो सवेरे, अपने दुख को सदा भगाओ। अब बुलाना हो तो माँ को बुलाओ, अपना पाप को अब से मिटाओ। दिव्यात्माएं, इस बात पर ध्यान दीजिए। जब वह लड़की बोली कि ठीक है जाओ, तो मैं यदि अपने माँ के कलेजे की निकाल कर बाप मार कर लाता है तो मैं तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार। उठा, कहा भी लाता हूं, गया भी। और जब गया, माँ सो रही थी, इंतजार कर रही थी, आए, रोज की तरह गया, खाना खिलाया, पानी पिलाया और बोला माँ, वो सपना देख रही थी मेरे एक दुल्हन आ जाए। अच्छा, घर में बहू आती है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? ईमानदारी से माँ को। माँ को। पिता को उतना नहीं होता है जितना माँ को खुशी होती है कि मेरी बहू आई, मेरी बहू आई। और इतना खुशी वाले को भी जब सताने लगता है व्यक्ति, तो कहा जाता है जब नास जब सर पे आता है तो मानव की बुद्धि मर जाता है। उसी विनाश के तले तड़प तड़प कर नरक सा जीवन बिताता है। पाप खोजना कहीं नहीं, फिर पाप की गठरी बन जाती। तड़पन पीड़ा या संकट उसके जीवन में उत्पन्न हो जाती। दिव्यात्माएं, इस बात पर ध्यान रखें। जब वह लड़का गया, माँ सो खाना खिलाई, खाना खिलाकर माँ तो सो गई, सपना देख रही है मेरे घर में बहू आ रही। लेकिन इसको नींद नहीं आया, नींद नहीं आया। उसके सामने उस लड़की का चेहरा नाच रहा था। उठाया खंजर और माँ के पास गया। पहले तो हृदय से आवाज आई, क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? जिसके जिस्म से तूने अपना जीवन जिया है, उसी को मारने के लिए कहाँ जा रहा है? क्या कर रहा है? तुम्हारे जैसा हत्यारा कोई नहीं होगा। सोच नहीं, सोचने की बुद्धि तब नहीं होती। इसलिए कहा जाता है सदगुरु के बिना बुद्धि नहीं मिलती। उठाया क्या? खंजर, और माँ को प्रहार किया। निकाल तो लिया, निकाल लिया। जब जाने लगा, कथा बताती है कि ठोकर लग गया, दिल उछल कर दूर गिरा। दिल से आवाज आई, बेटा जाओ, तेरी होने वाली बहू तेरा इंतजार कर रही। याद नहीं दिया, याद नहीं किया। मरती हुई माँ भी दुआ देकर मरी। और जब गया, दरवाजा खटखटाया, अपने वह जिस लड़की के गलत जाल में था, लड़की दरवाजा खोल दी और देखी हाथ में खून से संधा हुआ क्या लेकर खड़ा है। माँ बोले, क्या किया? तू खून किया? वही बोली, दूध जिसका पिया खून उसका किया। हारे पापी बकसने के लायक नहीं। जब माँ का हुआ नाही दे दुष्ट पापी, मेरा तू साथ देगा भला क्या? जा यहाँ से निकलना, सूरत मुझको दिखा। समझ आ रही? समझ आ रही? वो कहा नहीं प्रिय, कहा भाग यहाँ से। जाता है कि नहीं जाता है? खबर की, इतने में पुलिस आई, पकड़ कर ले गए। जज ने ऑर्डर किया, किस काम करो, इसको जिंदे भूखे शेर के आगे डाल दो। कहा जाता है कि जब शेर गया खाने के लिए, शेर भी पीछे हट गया। कहा धिक्कार है, तेरा मांस खाऊंगा तो मेरा भी धर्म नष्ट हो जाएगा, तेरा मांस नहीं खाऊंगा। हम मारूंगा तभी मर जाएगा। उस समय तड़प तड़प करके 1 से 21 दिन में बिना अन्न जल के लिए मरा। पागल होकर चिल्लाने लगा, माँ माफ कर। लेकिन अब कहाँ माफ होने वाली बात है? दिव्यात्माएं, माँ
शक्ति, माँ भक्ति, भगवान की आज के दिन हम यही कहते हैं दिव्य आत्माएं कि वो प्रभु भगवान राम इस धरा पर आए, धर्म की नियत को नहीं छोड़ा, माँ भेज दी, चली गई जंगल में, सब कुछ सहा जीवन में, लेकिन कभी भी सद्गुरु या भगवान को दोषी नहीं बनाया।